डेंगू का प्रकोप लखनऊ में 36 नए मरीजों की पुष्टि हुई है तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कई मरीजों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। 9 घरों को नोटिस भी जारी किया गया है। नोएडा में 17 नए डेंगू के मरीज मिले हैं और जिले में अभी तक डेंगू के 775 मरीज मिले हैं। लार्वा मिलने और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई और 150 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। अभी तक 65,500 का जुर्माना लगाया जा चुका है। तो लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। केसेस बढ़ रहे हैं और अगर बात प्रदेश की जाए तो 13,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं डेंगू के। लखनऊ में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 10% मरीज सिर्फ लखनऊ में है। गाजियाबाद, नोएडा में भी डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। लखीमपुर की बात करें, मुरादाबाद में भी डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और डेंगू को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सैनिटाइजेशन, फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पताल में जो मरीज एडमिट हो रहे हैं उसे भी लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी तरह की दिक्कत मरीजों को नहीं होनी चाहिए। और आगरा से शिव चौहान, लखनऊ से अविनाश हमारे साथ इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गया। अविनाश, लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस डेंगू के मिल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है और इसे लेकर निर्देश उन्होंने जारी किया है। जरा अपडेट बताएं, क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, डेंगू को लेकर स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों में सिर्फ राजधानी लखनऊ में डेंगू के नए जो 36 मामले हैं उनकी पुष्टि हुई है। पूरे प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 13,000 के पार चला गया। हालांकि देखिए, डेंगू को रोकने के लिए और उसकी रोकथाम के लिए जो सरकारी प्रयास है वो जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अलग डेंगू वार्ड भी बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आम लोगों की भी लापरवाही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किसी के घर में डेंगू का लार्वा या फिर गंदगी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और देखिए जुर्माना भी नगर निगम के द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि फॉगिंग वगैरह जो तमाम चीजें हैं डेंगू की रोकथाम के लिए वो जारी है। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो थोड़ी सी उसमें कमी देखी जा रही है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री सख्त हैं, चूंकि कई बैठकें हो चुकी हैं डेंगू के लिए और स्वास्थ्य विभाग को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि इसकी रोकथाम के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। वाकई अविनाश, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे। निर्देश उन्होंने जारी कर दिया है। और नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास भी आऊंगी, अपडेट लूंगी, लेकिन आगरा से हमारे संवाददाता शिव चौहान लगातार बने हुए। शिव, केसेस लगातार बढ़ रहे। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 13,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं डेंगू के। आगरा की स्थिति क्या है? देखिए, आगरा की बात करें तो आगरा में भी लगातार डेंगू के मरीज की आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आगरा में भी लगभग 100 के करीब मरीज डेंगू के पहुंच चुके हैं। आगरा में स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन मौसम में चेंजिंग आने की वजह से माना जा रहा है कि जो मच्छर घरों के बाहर हुआ करते थे वो घरों के अंदर अब पहुंचने लगे हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि कहीं भी पानी एकत्रित न होने दें, मच्छर जहां पर है वहां उन्हें रोकने के प्रयास किए जाए। तो कहीं भी स्वास्थ्य विभाग ही लोगों को जागरूक कर रहा है। एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से डेंगू को लेकर अलर्ट है। यानी कि पूरी तरह से सावधानी जो है बरती जा रही है और लोगों को भी कहीं न कहीं सतर्क रहने की जरूरत है कि आखिर ये डेंगू ना फैले। संवाददाता अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, लखनऊ में तो सबसे ज्यादा केसेस हैं ही डेंगू के, लेकिन नोएडा में भी लगातार इजाफा हो रहा है डेंगू के केसेस में। क्या अपडेट है नोएडा में? बिल्कुल, देखिए, नोएडा की बात की जाए तो इस सीजन में लगातार केस डेंगू के सामने आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से 15 से 20 डेंगू के केस रोजाना सामने आते हैं। पिछले 24 घंटे में भी 17 डेंगू के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अभी तक के अगर डेंगू मरीजों की बात की जाए तो 775 आंकड़ा छू चुका है। 775 लोगों को डेंगू गौतम बुद्ध नगर में हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो कई टीमें बनाई गई हैं। खासतौर से हाई राइज सोसाइटियों में जो स्विमिंग पूल बने हुए हैं वहां पर भरा हुआ पानी डेंगू का एक बड़ा कारण इस बार निकल के आया है। लिहाजा तमाम स्विमिंग पूल को खाली करा दिया गया है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही है और 150 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है जहां पर कमियां पाई गई हैं। साथ ही साथ 65,500 रुपए का जुर्माना भी अलग अलग लोगों पर लगाया गया है। अस्पताल की मैं तस्वीर दिखाऊं तो जिला अस्पताल में ये बाहर की तस्वीर है। अंदर पूरी तरीके से अस्पताल भरा हुआ है। भीड़ से 3,000 के आसपास लोग। नोएडा के जिला अस्पताल की अगर बात की जाए तो 250 के
बुखार के हैं जो यहाँ पर भर्ती हैं। इससे ज्यादा बुखार, डेंगू, मलेरिया के मरीज इन दिनों सामने आ रहे हैं सीएमएस के मुताबिक। और जो सीएमओ हैं उनका कहना है कि लगातार जो देहात के इलाके हैं या शहरी इलाके हैं वहां पर रोजाना स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है और दौरा कर रही है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लार्वा है वो न फैले। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, जैसे नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो वहां पर इस सीजन में सबसे ज्यादा डेंगू के केस सामने आए। बहुत सारी सोसाइटियों में डेंगू के केस सामने आए और जितने भी मरीज डेंगू के सामने आते हैं उनके घरों के आसपास स्वास्थ्य विभाग की टीम पुष्टि होने के बाद जाती है और इस बात को सुनिश्चित करती है कि वहां जो लार्वा है उसको खत्म किया जाए, दवाई का छिड़काव किया जाए और आसपास के लोगों को भी सतर्क रखने की बात की जाती है। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो डेंगू के मरीजों में कमी नहीं आ रही है। रोजाना 15 यानी कि अमित केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को भी कहीं न कहीं सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहा है। और प्रदेश की बात करें तो 13,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो डेंगू को लेकर लगातार प्रशासन जो है सतर्क मोड में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी को सीएम योगी की बड़ी सौगात और नई हाईटेक आवासीय योजना को मंजूरी मिली है। एयरपोर्ट के पास बसेगा आकाशीय द्वार और